तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि एक नया चैनल बनाना बस कुछ ही क्लिक्स का काम है। एक बढ़िया सा नाम सोचा और बस हो गया। लेकिन असल में इसके पीछे एक पूरा का पूरा हिडन इंजन यानी छिपा हुआ तंत्र काम कर रहा होता है। आइए समझते हैं कैसे। आज हम 4 अहम स्टेप से गुजरने वाले हैं। पहला, चैनल की एकदम पक्की नींव तैयार करना। दूसरा, वेरिफिकेशन के जरिए जबरदस्त फीचर्स को अनलॉक करना। तीसरा, सही चैनल कीवर्ड सेट करना। और चौथा, अपनी कैटेगरी और भाषा को चुनना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नींव तैयार करना। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक ऊपरी सतह है। मानकर चलिए एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा। शुरुआती सेटअप काफी फटाफट हो जाता है। सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए एकदम नई और अलग ईमेल आईडी बनानी होती है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसा यूनिक हैंडल बुक करने की जिससे लोग प्रोफाइल को आसानी से ढूंढ सकें। और हाँ, चैनल को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए एक शानदार लोगो और बैनर तो लगाना ही होता है। अब देखिए, एक शानदार बैनर और लोगो से पेज दिखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ ऊपरी सजावट है। अगर सिर्फ इसी पर निर्भर रहे तो चैनल की असली ताकत तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने बाहर से तो एक बहुत ही सुंदर सी दुकान सजा दी हो, लेकिन अंदर का पूरा सिस्टम ही चालू ना हो। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी इतने शानदार वीडियो बनाने के बाद भी उन पर 0 व्यूज आते हैं? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा खेल काम कैसे करता है? असल में बात यह है कि अगर चैनल की अंदरूनी सेटिंग्स यानी बैकएंड को सही तरीके से ऑन नहीं किया गया है तो वीडियो चाहे मास्टरपीस ही क्यों ना हो, वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की, वेरिफिकेशन के जरिए उन शानदार फीचर्स को अनलॉक करना जो किसी ढाल और चाबी की तरह काम करते हैं। जब हम डेस्कटॉप मोड से स्टूडियो सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां फीचर एलिजिबिलिटी के 3 अलग अलग लेवल्स दिखाई देते हैं। शुरुआत होती है एकदम बेसिक स्टैंडर्ड फीचर से जो पहले से ही चालू रहते हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है जहां हमें अपनी पहचान वेरीफाई करके आगे के एडवांस्ड फीचर्स खोलने होते हैं। यहां पर हर एक कदम का अपना जादू है। जैसे ही फोन नंबर वेरीफाई होता है, इंटरमीडिएट फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। मतलब अब कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं और 15 मिनट से लंबे वीडियोस भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस्ड फीचर्स की बात करें तो वो सीधा मोनेटाइजेशन यानी कमाई के दरवाजे खोल देते हैं। बिना इनके तो समझ लीजिए चैनल की ग्रोथ एक जगह पर आकर रुक सी जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन समझने वाली है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम खुद का एक छोटा सा 6 सेकंड का वीडियो बनाकर एडवांस फीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल मिलने में मुश्किल से 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने चैनल की हिस्ट्री के भरोसे बैठा रहे तो उसे पूरे 2 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कितना बड़ा फर्क है ना। तो फीचर्स तो अनलॉक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप पर, चैनल कीवर्ड सेट करना। यह असल में चैनल का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। देखिए, चैनल कीवर्ड्स डालना बेहद जरूरी काम है। इसका सीधा सा मतलब है बैकएंड में वो सारे शब्द डालना जिन पर वीडियो बनाए जाने वाले हैं। और हाँ, साथ में चैनल का अपना नाम भी। इससे होता क्या है, इससे प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन को एक सिग्नल मिलता है जो बाद में चैनल को सही सर्च रिजल्ट्स में एकदम ऊपर लाने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स में एक बहुत ही क्लियर चॉइस करनी होती है। ये बताना होता है कि क्या वीडियो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन तुरंत बंद हो जाता है। या फिर क्या ये कंटेंट सामान्य दर्शकों के लिए है। ये छोटी सी सेटिंग एल्गोरिदम को ये समझने में मदद करती है कि भाई आखिर इस वीडियो को रेकमेंड किसे करना है। एक और बहुत जरूरी सेटिंग है अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी अपने देश को चुनना। जरा सोचिए, अगर इसे खाली छोड़ दिया तो हो सकता है भारत के लिए बना कोई वीडियो किसी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां के लोग उसे समझ ही ना पाए। इसका नतीजा व्यूज आना तो दूर की बात है, जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी वो भी अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कैटेगरी और भाषा चुनना। असल में यही तो है एल्गोरिदम का असली जीपीएस। आपने अपलोड डिफॉल्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये बैकएंड की वो सेटिंग्स होती हैं जो भविष्य के हर एक वीडियो पर खुद ब खुद लागू हो जाती हैं। मतलब हर बार नया वीडियो अपलोड करते समय जरूरी जानकारी बार बार भरने की कोई झंझट नहीं रहती। इससे हमारा काफी समय बचता है और चैनल की एक मजबूत बेसलाइन भी बन जाती है। अब इनमें सबसे पहले आती है कैटेगरी चुनना।
चैनल चाहे गेमिंग का हो, एजुकेशन का हो या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी का, एकदम सही और फिक्स कैटेगरी सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से प्लेटफॉर्म को पता चल जाता है कि इस वीडियो को किस खास कम्युनिटी के लोगों को दिखाना है। मान लीजिए अगर हमने कैटेगरी खाली छोड़ दी तो एल्गोरिदम तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा ना। सोचिए एक धमाकेदार गेमिंग वीडियो किसी ऐसे इंसान के सामने आ जाए जो दिन भर सिर्फ कुकिंग के ट्यूटोरियल देखता है। वो क्या करेगा? वो तुरंत वीडियो स्किप कर देगा और बस उसी वक्त चैनल का मोमेंटम एकदम रुक जाएगा। इसी तरह डिफ़ॉल्ट वीडियो भाषा सेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी चिट्ठी पर जिप कोड लिखते हैं। जिप कोड लिखने से क्या होता है? ये गारंटी हो जाती है कि हमारा वो लेटर बिल्कुल सही जगह पहुंचेगा। हमारी वीडियो लैंग्वेज भी एल्गोरिदम के लिए बिल्कुल उसी जिप कोड का काम करती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बेहतरीन टेक रिव्यू हिंदी में शूट किया, लेकिन लैंग्वेज सेटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। अब एल्गोरिदम ने उठाकर वो वीडियो किसी अंग्रेजी बोलने वाले दर्शक को दिखा दिया, तो क्या होगा? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा और वो तुरंत वीडियो बंद कर देगा। इस एक छोटी सी गलती से सारा वॉच टाइम धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। तो दोस्तों, एक बार जब ये सारी छिपी हुई सेटिंग्स एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाती हैं, तो हमारा ये एल्गोरिथम इंजन पूरी तरह से रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमारा जीपीएस भी सेट है और मंजिल भी। लेकिन इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा और आखिरी सवाल बाकी रह ही जाता है। इस दमदार इंजन को दौड़ाने के लिए आखिर इसमें किस तरह का शानदार और जबरदस्त कंटेंट डाला जाएगा? यही तो असली चुनौती है। सोचने वाली बात है ना? वीडियो पसंद आए तो बांतो लाइक करें और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करें।